जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। पिछले कक्षा में हमने देखा था 8.2 को तथा उसके उदाहरणों को। आज हम देखेंगे 8.2 के बाद जो है 8.3 प्रश्नावली को तथा उससे संबंधित उदाहरणों को देखेंगे। उन उदाहरणों को देखने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अभ्यास में जिन सूत्रों की आवश्यकता होती है उन सूत्रों को देख लेते हैं। तो उन सूत्रों में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पूरक कोण होते हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। पहले एक चीज हमें समझना जरूरी है, कोऑर्डिनेट्स को। क्या ये कोऑर्डिनेट्स को समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जब हम कोऑर्डिनेट्स यानी कि इसको हम कहते क्या हैं, तो इसको हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। ये अगर हम देखें तो ये होता है हमारा एक्स अक्ष। ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। और ये ऊपर क्या होता है हमारा वाई अक्ष होता है। तो इसको हम वाई वाई डैश कह सकते हैं। इसको हम कहेंगे तो एक्स और एक्स डैश कहेंगे। इसको हम दूसरे नामों से जाने तो इसको हम कार्तीय तल कहते हैं। यहाँ पर जो होता है ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। पर यहाँ पे अब इसको हम पढ़ेंगे तो ये त्रिकोणमिति के संदर्भ में किस तरह से पढ़ते हैं, तो उसको आइए देखते हैं। तो ये हम जानते हैं कि इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे 0 डिग्री। ये चूंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में कोण कितना बन रहा है, 90 का। इस वाले एंगल को हम कह देंगे 90 डिग्री। और ये चूंकि एक्स अक्ष एक सीधी रेखा बना रहा है तो इस वाले इसको हम कहेंगे 180 डिग्री। उसी तरह से अगर हम ये पूरा कोण देखें तो एक चक्कर जब घूमेगा यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के कोण को हम कह देंगे 270 डिग्री। अब पुनः जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो इसको हम पुनः हम कह सकते हैं 360 डिग्री। तो इसी को हम पूरक कोणों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है। इसको कहते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। और इसको हम कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। ऐसे हम कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। अब इस प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश का मतलब क्या है, तो इसमें देखिए प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसी तरह से अगर द्वितीय चतुर्थांश में देखेंगे तो कुछ जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी कुछ नेगेटिव होते हैं। और उसी तरह से तृतीय चतुर्थांश में देखेंगे तो इसमें भी कुछ पॉजिटिव होंगे और कुछ नेगेटिव होंगे। तो आइए देखते हैं कि पहले चतुर्थांश में कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला देखेंगे, ए एड सुगर इन टी एंड कॉफी। यानी कि ऐड शुगर इन टी एंड कॉफी, यानी कि ए का मतलब हुआ ऑल। तो ये पहले वाले चतुर्थांश में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होता है। यानी कि ऑल पॉजिटिव का मतलब हम त्रिकोणमितीय अनुपात क्या जानते हैं, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं कि साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट, सेक और कोसेक को हम जानते हैं कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की हम बात कर रहे हैं। तो पहले चतुर्थांश में यानी कि 0 से 90 के बीच में कोण बनेगा तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका जो त्रिकोणमितीय मान होगा वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। दूसरे में यश लिखा हुआ है, यश पर होता है साइन, और साइन का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, कौशिक। यानी कि इसमें क्या होगा, साइन और कौशिक क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, बाकी सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। टी का मतलब होता है टेन। तो इसमें टेन और टेन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉट। ये क्या होंगे, टेन और कॉट धनात्मक होंगे, और बाकी सब यानी कि बाकी इसके अलावा जो भी है साइन कॉस, ठीक है, उसके बाद सेक कॉसेक, ये सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पे चौथे में क्या है, सी है। सी का मतलब यहाँ से हम समझेंगे कॉस
तो ये कॉस, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। ये क्या होंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक क्या होंगे, धनात्मक होंगे, और बाकी सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर हम देखें तो साइन 90, तो एक चीज पहले देख लेते हैं। अगर हम साइन को अगर हम देखें तो साइन का जो है परिवर्तन किस में होता है, तो साइन का परिवर्तन किस में होगा, कॉस में होगा। और ये कब होगा, जब क्या होगा, 90 में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, या 90 में हम माइनस करेंगे, या 270 में प्लस करेंगे या 270 में माइनस करेंगे। तो ऐसे समझिए कि जब भी हम क्या करेंगे, कि जब भी हम y एक्सिस से ना, y एक्सिस में कुछ प्लस करेंगे या कुछ माइनस करेंगे। y एक्सिस पे कौन है, तो y एक्सिस पे हमें दिख रहा है 90 डिग्री, और y एक्सिस पे कितना दिख रहा है, 270 डिग्री। यानी कि y अक्ष पर, y अक्ष में जितने भी हम पूरक कोण हैं और पूरक कोणों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, इसके मान में परिवर्तन होगा। और परिवर्तन क्या होगा, तो साइन, यानी कि साइन से कॉस होगा, और या तो हम कहें कि साइन से क्या होगा, कि साइन का परिवर्तन किस में होगा, तो साइन का परिवर्तन हो जाएगा कॉस में, और इसके अपोजिट कॉस का परिवर्तन किस में होगा, तो कॉस का परिवर्तन होगा साइन में। उसी तरह से अगर हम देखें तो टेन, टेन का जो चेंजमेंट होगा, टेन का किस में होगा, तो टेन हो जाएगा कॉट में परिवर्तित, और कॉट किस में परिवर्तित होगा, तो टेन में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम सेक को देखें तो सेक किस में परिवर्तित होगा, तो सेक परिवर्तित होगा कौशिक में, और कौशिक परिवर्तित हो जाएगा किसमें, सेक में। और ये कब होगा, जब ये कोण, कोण जो होगा, यानी कि जो कोण का जो मान है, वो कोण का मान 90 डिग्री में कुछ प्लस होगा या माइनस होगा। जनरली हमें 10th क्लास के लिए 90 प्लस माइनस ही देखते हैं। 270 वाले को हम आगे के कक्षाओं में, यानी कि 11th में इसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहला अगर हम पूरक कोण देखें तो क्या होगा, साइन, इसको कहेंगे हम 90 डिग्री प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा। अच्छा, पहले हम माइनस वाले पूरक कोणों को हम देख लेते हैं, तब फिर हम क्या देखेंगे, प्लस वाले को देखेंगे। तो सबसे पहले माइनस वाले को देख लेते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है, ये हो जाता है कॉस थीटा। अभी बताया कि साइन को परिवर्तित करेंगे किस में हो जाएगा, कॉस में परिवर्तित। उसी तरह से अगर हम करेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा में। टेन थीटा को अगर हम करेंगे तो टेन 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टेन को हम परिवर्तित करते हैं तो कॉट थीटा में परिवर्तित हो जाएगा। और कॉट थीटा यानी कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा में। आगे देखेंगे तो अगला है हमारा सेक। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। और कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे तो सब क्या है, 90 माइनस की थीटा की जब हम बात करते हैं तो 90 माइनस थीटा का मतलब होगा, 90 माइनस थीटा का मतलब कि हम पहले कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। अब पहले कोऑर्डिनेट में हमने क्या बताया था कि सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इनके सामने हम क्या करेंगे, सबके सामने हम प्लस चिन्ह लिख लें। चूंकि हम जानते हैं कि प्लस चिन्ह को
लिखे या ना लिखे, दोनों के केस में नहीं लिखते हैं तो भी ये पॉजिटिव ही माने जाते हैं। इसको लिखेंगे तो भी पॉजिटिव है, नहीं लिखेंगे तो भी ये पॉजिटिव ही माने जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि 90 माइनस थीटा में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं। यानी कि ये जितने भी हैं वो क्या बने हैं हमारा कि 90 माइनस वाले त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ठीक है, 90 माइनस वाले हैं। अब अगर हम ज्ञात करें 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको अगर हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम साइन 90 प्लस थीटा की हम बात करें तो ये क्या होगा, होगा तो वही कॉस थीटा ही। उसी तरह से हम कॉस 90 प्लस थीटा की बात करें तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। उसी तरह से हम टेन 90 प्लस थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। उसी तरह से कॉट 90 प्लस थीटा की हम बात करते हैं तो ये हो जाता है टेन थीटा। ठीक, उसके बाद अगर हम सेक 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है कॉसेक थीटा। उसी तरह से कॉसेक 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है सेक थीटा। अब यहाँ पे बात होता है कि 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ। तो 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि 90 में कोई भी हम कोण यानी कि कोई भी पूरक कोण जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाने का मतलब कि साइन और जो कॉसेक है उनका मान केवल पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो अब किसको देखना है हमें, साइन और कॉसेक तो है हमारे पास दोनों, पर किसको देखेंगे तो किसको हम परिवर्तित कर रहे हैं। ये साइन है, ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कॉस, ये देखिए यहाँ पे परिवर्तित होकर साइन बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस साइन को देखना है, रिजल्टेंट को हमें नहीं देखना है, हमें किसको देखना है, किसको हम परिवर्तित कर रहे हैं। ये कॉस, ये कॉस क्या होता है हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन। टेन क्या होता है तो ये भी नेगेटिव होता है, कॉट भी नेगेटिव और सेक भी नेगेटिव। यहाँ पे देखिए पुनः कॉस है, तो कॉस को हमें रिजल्टेंट को नहीं देखना है, किसको, सेक को 90 प्लस थीटा कर रहे हैं तो यानी कि सेक को देखना है। सेक क्या है हमारा, सेक हमारा नेगेटिव होता है। और उसी तरह से अगर हम देखें अगला क्या है, कॉसेक है। कॉसेक क्या होता है तो कॉसेक हमारा क्या होता है, कॉसेक हमारा धनात्मक होता है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन और कॉसेक धनात्मक हो गया। तो पहले वाले यानी कि इस एक्सरसाइज यानी कि 8.3 के लिए इतने ही सूत्र पर्याप्त हैं। तो आगे हम देखेंगे, उदाहरण नंबर हम 9 देख लेते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं तो ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि हमें बताना क्या है, उदाहरण नंबर 9 कह रहा है कि टेन 65 बटे कॉट 25 का हमें मान ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, तो टेन 65 अंश बटे कॉट 25 अंश का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये टेन 65 डिग्री तो है ही, इस नीचे वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट, ये 25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 90 डिग्री में से अगर हम 65 डिग्री को घटा दें तो भी रिजल्ट हमारा वही आएगा। 90 में से 65 घटाएंगे तो क्या होगा, 25 के बराबर होगा। अब हम यहाँ से जानते हैं क्या कि, क्या जानते हैं कि जानते हैं चूंकि कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा के बराबर होता है। यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सॉरी, देखिए हम जानते हैं चूंकि कि कॉट 90 डिग्री
माइनस थीटा बराबर किसके होता है? ये होता है टेन थीटा के बराबर होता है। तो इस हम सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आइए। तो यहाँ पर ऊपर क्या है कि टेन है 65 डिग्री, और नीचे नीचे हम cot 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? टेन थीटा, यानी कि टेन 65 डिग्री। अब टेन 65 डिग्री हो गया तो ये टेन से टेन क्या हो जाएगा? टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा। जब टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट कितना हो जाएगा? तो रिजल्ट हमारा एक हो जाएगा। अब आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 10। इसको हम देख लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 10 कह रहा है कि यदि साइन 3a बराबर क्या है? कॉस a माइनस 26 डिग्री हो तो है या हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान हमें ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है? हमें दिया है कि साइन 3a बराबर कितना है? कॉस a माइनस 26 डिग्री है। a माइनस 26 डिग्री है। और जहाँ बोल क्या रहा है कि थ्री ए क्या होगा? तो थ्री ए को कह रहा है कि न्यून कोण होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इस केस में हमें ए का मान ज्ञात करना है। अच्छा, हम इसको साइन थ्री ए तो है, साइन थ्री ए को हम क्या इस तरह से भी लिख सकते हैं? कैसे? इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस, या ऐसे, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं कि साइन थीटा। ये हमें सूत्र जो है हम लोग पढ़े हैं हम सूत्र हम पढ़े हैं। इसी सूत्र का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो इसको हम उसको उल्टा, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा क्या लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थ्री ए भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि cos 90 माइनस थ्री ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन थ्री ए के बराबर। अब बराबर हम इसको लिख सकते हैं cos a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ से करेंगे तो ये क्या होगा? ये cos से अगर हम देखेंगे तो cos से cos को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थ्री ए बराबर किसके हो जाएगा? तो a माइनस 26 डिग्री। अब देखो, डिग्रीज को हम एक साइड में ले लेते हैं। ये 90 डिग्री है और ये माइनस 26 है, तो इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस 26 हो जाएगा। ये ए है, माइनस थ्री ए को हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस थ्री ए हो जाएगा। तो 90 प्लस 26 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 116, यानी कि 116। और ए और थ्री ए जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4a के बराबर। अब यहाँ से करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा? तो a बराबर हो जाएगा 116/4। अब इसको काट देते हैं तो a बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 4 नवे 36, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 29 डिग्री। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं क्या 3a न्यून कोण है? तो 3a बराबर अगर हम चेक करते हैं तो 3 इंटू ए का मतलब 29, और 29 का 3 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 87 डिग्री। और 87 डिग्री क्या होता है? न्यून कोण होता है। तो इस तरह से हमारा क्या है? कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 10वां उदाहरण जो है कंप्लीट हुआ। अब आगे देखेंगे हम अगला 11 नंबर उदाहरण अगर हो तो अगला उदाहरण नहीं है। अब सीधे हम एक्सरसाइज पर आते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दो प्रश्न है। करें कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन 18 अंश बटे, पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला दिया हुआ है कि साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश। तो हम ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं साइन, देखिए 18 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री माइनस हम क्या लिख सकते हैं इसको, 90 डिग्री माइनस हम 72 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 72 घटाएंगे कितना होगा, 18 होगा। और बटे हम क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस 72 डिग्री। अब देखिए हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है, तो 72 है, तो ऊपर हो जाएगा 72 डिग्री। अब बटे नीचे कितना है, कॉस 72 है, तो ये कॉस 72 हो जाएगा। कॉस 72 ऊपर भी है, कॉस 72 नीचे भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकेंड है हमारा कि टेन 26 है और कॉस 64 है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि टेन 26 डिग्री बटे क्या है, कॉट 64 डिग्री। ठीक है, तो हम नीचे या ऊपर किसी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बार ऊपर को किए थे, इस बार हम नीचे वाले को कन्वर्ट करके दिखा देते हैं। ये 26 डिग्री है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 64 तो है, तो 64 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, क्योंकि 90 में से 26 घटाएंगे पुनः ये 64 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो ऊपर तो हमारा क्या है, टेन 26 डिग्री है, और नीचे कॉट 90 माइनस थीटा, ये बन जा रहा है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब थीटा के स्थान पर कितना है, 26 है, तो टेन 26 से टेन 26 को कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका जो है अगले दो क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। अगला दो क्वेश्चन जो है वो कॉपी कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लेते हैं। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस 48 दिया हुआ है कि कॉस 48 में से घटाना है किसको, साइन 42 डिग्री को। किसी एक को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम कॉस 48 को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस 48 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 90 में से 42 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 48 ही आएगा, तो ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 42 है, तो ये साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर हुआ, और ये माइनस कितना हो गया, साइन 42। ये साइन 42 प्लस में है, साइन 42 माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर कितना होगा, ये हो जाएगा आंसर 0। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है, अगला है कि कॉसेक 31 यानी कि कॉसेक 31 डिग्री अब माइनस कितना है, सेक 59 डिग्री। अब किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो पुनः हम क्या करते हैं, इस बार पिछली बार हम इसको कन्वर्ट किए थे, इस बार दूसरे को कन्वर्ट कर लेते हैं। यह है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक, ये 59 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 90 में से हम 31 को माइनस कर देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 59। अच्छा, एक और तरीका है कि हम क्यों ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं। आप जब भी देखेंगे इस तरह का कंडीशन होगा, तो इन दोनों कोणों को आप देखेंगे, ये दोनों कोणों का योगफल क्या होगा। जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में या तो दोनों कोणों का योगफल क्या होगा, 90 के बराबर होगा, या तो 180 के बराबर होगा। यहाँ पे देख रहे हैं तो दोनों कोणों का योगफल कितना हो रहा है, 90 के बराबर है, तभी ये ऐसा हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये करेंगे तो ये कॉसेक 31 डिग्री है माइनस सेक 90 माइनस थीटा, अभी हम बताए थे
सेक माइनस 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक 31। अब ये कॉसेक 31 प्लस में है, ये कॉसेक 31 माइनस में है, ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, पुनः 0 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कर रहा है कि दिखाइए कि फर्स्ट में कर रहा है कि 48 डिग्री इंटू 23 डिग्री इंटू 42 डिग्री इंटू 67 डिग्री बराबर होगा किसके, 1 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, LHS लिख लेते हैं। ऐसे प्रश्नों में LHS लिखेंगे तो ये क्या होगा, LHS में है तो ये हो लिखेंगे हम 48 डिग्री ना, उसके बाद है 23 डिग्री, उसके बाद है 42 डिग्री, और क्या है 67 डिग्री, ऐसे 67 डिग्री। अब हम करते क्या है कि जो जो पूरक कोण है, यानी कि ये 48 और 42 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर होगा, और ये 23 और 67 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 के बराबर होगा। तो इन दोनों को हम एक पास में लिख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, यह है 48 डिग्री और साथ में हम लिख लेते हैं 42 डिग्री, साथ में ये 23 डिग्री और 67 डिग्री को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो 48 हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 90 में से 42 को घटा के भी तो लिख सकते हैं। 90 में से 42 घटाएंगे तो ये 48 के बराबर ही होगा। साथ ही साथ इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं 42 डिग्री, ठीक है, इंटू 23 डिग्री, और साथ में हम क्या लिखेंगे, 67 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 90 डिग्री, क्या लिख सकते हैं, तो 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से करेंगे तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कि कॉट 42 इंटू ये हो जाएगा 42 है ही, इसको देखेंगे तो ये है 23 डिग्री, और इसको देखेंगे तो 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा, सॉरी कॉट कितना हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा 23 के बराबर, कॉट 23 डिग्री के बराबर। अब यहाँ से देखेंगे तो ये क्या है, अब यहाँ से एक फार्मूला आप देख लीजिए, जो पीछे हमें लिखवा देना चाहिए था पर नहीं लिखवाया है। देख लीजिए कि कुछ चीजें होती है जैसे कि साइन थीटा ना, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, चूंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इनका गुणनफल 1 के बराबर होगा। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इनका गुणनफल कितना होगा, 1 के बराबर होगा। उसी तरह से कॉट थीटा और टेन थीटा का गुणनफल कितना होगा, 1 के ये बराबर होगा। इसको आप याद रखिएगा, ये तीनों क्या है, फार्मूला है। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे तो थीटा का मान, ये कॉट थीटा और टेन थीटा दोनों का मान बराबर है, तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा रहेगा। तो इसको हम इस फार्मूले से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान कितना होगा, 1 के बराबर होगा। और उसी तरह से यहाँ पे भी देख रहे हैं कि थीटा का मान 23 और थीटा का मान 23 है, तो ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा या कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, बात एक ही है। इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1। एक का 1 में गुणा करते हैं तो 1 हो जाएगा, और 1 क्या है हमारा, RHS है। दूसरा प्रश्न हमको बोला है
दूसरा है कि cos 38 cos 52 और sin 38 sin 52। दूसरा प्रश्न है हमारा कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस कितना है sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। इसको हमें हल करना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, तो किसी एक को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कर लेते हैं किसको, cos 38 को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 90 माइनस 52 लिख सकते हैं। और माइनस यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ से हम कर लेते हैं ठीक। यहाँ से हमें 52 करना होगा, तो इसको भी हम लिख लेते हैं साइन, ये हो जाएगा 90 माइनस 52 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री। अब देखो, सॉरी यहाँ पे एक छूट गया, देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि cos, ये 38 है, 38 को हम क्या लिख सकते हैं, 38 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री माइनस, यहाँ से हो जाएगा साइन 52 और cos 52। तो यहाँ से हम इसको दूसरे, यहाँ से cos 52 है इसको लिखेंगे माइनस, ये साइन 38 है, साइन 38 को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस, इसको हम 52 लिखेंगे और ये हो जाएगा साइन 52। अब यहाँ से देखेंगे तो cos 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 52 डिग्री। ये क्या है कि cos 52 डिग्री है ये। यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा, यानी कि cos 52 डिग्री और ये क्या है साइन 52 डिग्री है ये। अब यहाँ से देखेंगे तो ये साइन 52 cos 52 और ये cos 52 साइन 52 दोनों है, यानी कि a गुड़े b या b गुड़े a बात एक ही है। तो ये दोनों टर्म है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन 52 इंटू कॉस 52 माइनस, इसको हम पहले लिख लें कि साइन 52 इंटू कॉस 52। अब ये दोनों एक जैसे हो गए तो दोनों एक जैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि, ऐसा क्वेश्चन हमने उदाहरण में करा था, तो ऐसा करा कि यदि टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18 है, जहाँ की 2a को न्यूनकोड कर रहा है तो a का मान ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है कि टेन टू ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो कॉट ए माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, और जहाँ कह रहा है क्या कि 2a क्या है, तो 2a हमें न्यूनकोड कह रहा है कि न्यूनकोड है। तो आइए देखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि टेन 2a को हमने पीछे भी देखा था कि हम इस तरह से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये टेन थीटा के बराबर होता है। ये हमें सूत्र पता है। अब इसका हम अपोजिट भी कर सकते हैं कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन कॉट 90 माइनस थीटा। तो इसी चीज को हम लिख रहे हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है तो 2a है, इसको हम 2a लिख देंगे और बराबर इसको लिखेंगे कॉट a माइनस 18 डिग्री। ये कॉट से कॉट को कैंसिल कर देंगे तो ये क्या होगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री।
अब यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये -18 को इधर ले आएंगे तो +18, ए -2a को पक्षांतर कर देंगे तो +2a। अब ये 90 + 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 108 डिग्री। अब बराबर कितना हो जाएगा 3a। ये 108/3 बराबर a, कैंसिल आउट करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा 36 डिग्री। ए का मान कितना हो जाएगा 36 डिग्री। अब 2a हम चेक कर लेते हैं, 2a क्या न्यून कोण हो रहा है, तो 2 गुणे 36, 36 का 2 गुना करते हैं तो ये 72 डिग्री। अब 72 डिग्री क्या होता है, न्यून कोण होता है। न्यून क्या होता है, ये होता है न्यून कोण। ठीक, यानी कि ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ से कर रहा है फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। कर रहा है कि इस बार tan a बराबर cot b है। ठीक है, में दिया हुआ है कि tan a बराबर किसके है, cot b के है। तो हमें सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि a + b बराबर कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम करते हैं तो ये चूंकि दिया क्या 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 है, तो दिया है कि tan a बराबर है किसके, cot b के। tan a बराबर है किसके, cot b के। तो अब इसको पुनः हम इस तरह से लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, ये tan थीटा। इसी सूत्र का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो इसका अपोजिट हम सूत्र यूज करेंगे। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है a है, बराबर इधर क्या लिखेंगे cot b। cot से cot कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a बराबर कितना हो जाएगा b। अब यहाँ से करेंगे a को पक्षांतर कर देंगे तो 90 डिग्री बराबर हो जाएगा a + b। यही तो हमें सिद्ध करना था। ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया कि a + b बराबर 90 डिग्री। a + b बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर। तो 5 देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ से देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए देखने लायक है। यदि कह रहा है कि यदि sec 4a बराबर क्या है cosec, यानी कि बोला है कि sec 4a बराबर है कितना, cosec a माइनस 20 डिग्री। और जहां बोल रहा है क्या, कि जहां 4a क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। तो लगभग सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। यहाँ से भी हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं sec थीटा। ये हम सूत्र जानते हैं। इसका हम रिवर्स हम देखेंगे। रिवर्स हम क्या लिख सकते हैं कि sec थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि sec थीटा को हम लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे कितना है 4a है, और बराबर हो जाएगा cosec a माइनस 20 डिग्री। cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कितना हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री। अब ये करेंगे तो 90 डिग्री है, 20 को इधर पक्षांतर करेंगे प्लस 20 डिग्री बराबर a, -4 को हम पक्षांतर करेंगे 4a को तो +4a हो जाएगा।
अब 20 और 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 5a। 110/5 बराबर a। 110 में हम जब 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 22 डिग्री। ए का मान कितना हो गया तो ए का मान 22 डिग्री हो गया। अब 4a को चेक करते हैं तो 4 इंटू ए का मतलब कितना है 22, 22 चौके 88। ये 88 क्या है हमारा न्यून कोड है। क्या है न्यून कोड है। तो हमें प्रूफ करना ही था कि 4a क्या है, 4a न्यून कोड भी बताना था और हमें जो कंडीशन देना था उसको ए का मान भी हमें ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, तो छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर क्या होगा ए बटे 2 होगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं हल। जब यहाँ से हल देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमें देखेंगे तो यहाँ पे हमें b प्लस सी तो साथ में दिख रहा है। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि b प्लस सी को हम एक साथ रखें और a को पक्षांतर कर दें तो b प्लस सी, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a। अब दोनों पक्षों में हम क्या करें, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे तो हमें क्या पता हो जाएगा, यानी कि b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस ये हो जाएगा a में 2 का भाग देंगे तो 90 माइनस a बाई 2। अब इसके आगे से जो अप्रोच है वो दो तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हमें दिया क्या हुआ है कि दिया है कि साइन b प्लस सी बाई 2 हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि cos a बाई 2 सिद्ध करना है। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें, फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है LHS ले लेंगे। अब LHS ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बटे 2, साइन b प्लस सी बटे 2। अब b प्लस सी बटे 2 को अगर हम यहाँ पे इसको हम समीकरण 1 बना लें, समीकरण नहीं बनाया है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से हम ये कर सकते हैं कि जो b प्लस सी बटे 2 है उसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं साइन b प्लस सी के प्लेस पे लिख सकते हैं 90 माइनस a बाई 2। अब 90 माइनस a बाई 2, अब यहाँ पे बन रहा है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा के बराबर, यानी कि कॉस a बाई 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिए तो राइट हैंड साइड आ गया हमारा आंसर। ये तो पहला मेथड था। सेकेंड मेथड में क्या कर सकते हैं, तो सेकेंड मेथड में हम इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है जो वो है b प्लस सी बटे 2 है और बराबर कितना है 90 डिग्री माइनस a बाई 2 है। अब यहाँ से करेंगे तो दोनों पक्षों का हम यहाँ से साइन भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ले सकते हैं। तो दोनों पक्षों का साइन लेने पर, दोनों पक्षों का हम साइन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a बाई
2 हो जाएगा। अब साइन ये b प्लस सी बाई 2 तो है ही, इसको करेंगे तो ये साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस a बाई 2। हमें यही तो क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। अगला आज का शायद जो है अंतिम प्रश्न है, तो देख लेते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, सातवां प्रश्न कर रहा है कि साइन 67 डिग्री तथा प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि ये जो दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस दिया हुआ है 75 डिग्री, इनको दोनों क्या करना है, ये देखिए 67 और 75, तो ये दोनों को हमें क्या करना है 0 और 45 के बीच में दिखाना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, साइन 67 है, 67 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ये करेंगे तो ये 23 डिग्री हो जाएगा, और प्लस इसको कॉस 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15, 90 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा 75 होगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है ये साइन थीटा, देखिए साइन 15 डिग्री। अब देखिए ये जो कोण है ये कोणों का मान क्या हो गया, ये कोणों का मान हो गया किसके किसके बीच में, ये हो गया हमारा 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हो गया। इस तरह से ये हुआ। अब आगे देखते हैं अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन शायद नहीं है, ये अंतिम क्वेश्चन था। ये आज इतना अंतिम क्वेश्चन हुआ, यानी कि 7 क्वेश्चन। यानी कि हमने आज क्या देखा, आज हमने इससे संबंधित 8.2 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूले थे, यानी कि पूरक कोणों से संबंधित जितने भी फार्मूले थे उन फार्मूलों को देखे हैं, तथा इससे संबंधित जो उदाहरण थे उन उदाहरणों को देखा है, तथा 8.2 को 8.3 को संपूर्ण हमने देखा है। अब अगले एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इसके अगले पार्ट को हम देखेंगे। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके सहयोगी हैं, ठीक है, उनको शेयर करिए, जिससे कि हम आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं जो कि आपको तैयारी में मदद करेंगे, उनको हम बनाने के लिए उत्साहित रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने सहयोगियों को, साथियों को इसे शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।